लिवर प्रॉब्लम? हाँ, पहले थोड़ी प्रॉब्लम थी, फिर उस दिन चोट लगने के बाद एग्रेवेट हो गई। चोट? रमाकांत भाई कह रहे थे किसी लड़की को बचाते हुए तुझे चोट लग गई। हाँ, बस उस दिन रमाकांत काका एकदम वक्त पर आ गए, नहीं तो मेरी हालत तो बहुत खराब हो रही थी। रमाकांत भाई का बहुत बड़ा एहसान हो गया है हम सब पर, मगर हालत खराब हो जाए ऐसी सिचुएशन आई क्यों? देख, मैं तेरी अरेस्ट होने की बात नहीं कर रहा, तेरी बीमारी की बात कर रहा हूं। इंसान की जिंदगी कुदरत की दी हुई इंसान को सबसे अनमोल चीज है। अविंदर कैसा आदमी है ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन उसने जो अपनी जिंदगी के बारे में सोच रखा था वो अब कुछ नहीं कर पाएगा। राहुल, तेरे पास अब भी वक्त है, शराब छोड़ दे। मैं दवाई ले रहा हूं और अब मैं काफी बेटर हूं। ये पौधा हम दोनों ने साथ मिलकर लगाया था राहुल। मैं कभी कभी देखता हूं कि तू आकर इसके पास खड़ा हो जाता है और बड़े प्यार से देखता है इस पौधे को, खाद और पानी भी डाल देता है इसकी जड़ों। ये सिर्फ एक पौधा है और तुझे इसकी इतनी परवाह है, लेकिन मेरा तो तू बेटा है। तुझे पाल पोस के बड़ा किया, तेरा जितना ख्याल रख सकता था उतना ख्याल रखा, तो फिर मैं तुझे मुरझाते हुए कैसे देख सकता हूं? तेरी नाराजगी मुझसे है ना, तो फिर तू अपने आप को तकलीफ क्यों दे रहा है? कुछ नहीं तो अपने बाप से लड़ने के लिए अपनी सेहत का ख्याल रख। तुमने वो शिंदे वाली बात पर पापा से झूठ क्यों बोला था? पूजा, तुम्हारे पापा ने जिस ढंग से मुझसे पूछा था मैं डर गया था और मेरे मुंह से कुछ का कुछ निकल गया, मगर उसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई? अरे मगर तुम्हें उनसे झूठ बोलने की जरूरत ही क्या थी? उस इंस्पेक्टर ने जो तुमसे पूछा था वो बता देते ना पापा को। अब उन्हें शक हो गया कि तुम झूठ बोल रहे हो। अरे गोवर्धन भाई। रमाकांत भाई, आपने उस दिन पुलिस स्टेशन में जो कुछ भी किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका एहसान मानता हूं। मुझे पहले से ही गलत बात से है ना हमेशा नफरत रही है। उस दिन वो इंस्पेक्टर गलत कर रहा था, आप यकीन मानिए अगर राहुल की जगह कोई और भी होता ना तो ये डी रमाकांत उसे भी वहां से छुड़ा कर ले आता। समीर, अगर तुम मुझसे कुछ छिपा रहे हो तो अब भी बता दो। पूजा, मैं तुमसे कुछ नहीं छिपा रहा, कोई झूठ नहीं बोल रहा। अगर झूठ बोल रहे हो तो जल्दी ही पकड़ा जाएगा। आपके बेटे ने मुझसे इतना बड़ा झूठ कहा है कि अब सुलझाने के लायक कुछ बचा ही नहीं है। क्या कहा समीर ने? ऐसा क्या झूठ बोला उसने आपसे? पापा ने एक आदमी को तुम्हारी इंक्वायरी पर लगाया है। कैसी इंक्वायरी? तुम्हारी पूरी लाइफ हिस्ट्री। अगर तुमने पापा से कुछ भी झूठ बोला है ना तो मेरे पापा की नजरों से छिपेगा नहीं। और सबसे बड़ा फैसला मुझे यह लेना है कि समीर से पूजा की शादी करूं या नहीं। ये आप क्या कह रहे हैं रमाकांत भाई? चलिए मैं फोन रख रहा हूं। एक मिनट रमाकांत भाई, मेरी बात सुनिए। मैं हाँ बोलिए, सुन रहा हूं मैं आपके पास आता हूं, हम दोनों बैठकर जो भी बात है सुलझा लेते हैं। हाँ पापा। हाँ हाँ
ठीक है पापा, पर आप इतने गुस्से में क्यों? हेलो हेलो, पापा ने फोन काट दिया। पता नहीं क्या बात है, पर बहुत गुस्से में थे। मैं बताता हूं कि तुम्हारे पापा इससे इतने गुस्से में क्यों हैं। क्योंकि इसने ना तो कभी हमें ना तुम्हारे पापा को ये कभी बताया ही नहीं कि कुछ साल पहले ये ड्रग्स के साथ गिरफ्तार हुआ था। तुम्हारे पापा ने इसे पुलिस स्टेशन में उस इंस्पेक्टर से बात करते सुन लिया था और उस इंस्पेक्टर को ये शक था कि उसने इसे कहीं देखा है। और तुम्हारे पापा ने जब इससे पूछा तो हमेशा की तरह इसने झूठ बोल दिया कि वो इंस्पेक्टर इससे क्या पूछ रहा था। फिर तुम्हारे पापा ने अपने एक आदमी को इसके पीछे लगवाकर इसकी इंक्वायरी करवाई और ये जानने में जरा भी देर नहीं लगी कि उस इंस्पेक्टर शिंदे ने इसे एक पार्टी में ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया था। हेलो माँ, कैसी हो? ठीक है माँ। माँ का फोन था, कह रही थी कि आज ही वापस आ रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी माँ के बिना घर कुछ नॉर्मल नहीं लगता। मेरे पास एक गुड न्यूज़ और भी है। आपका और भाभी का पैचअप हो गया है ना? मेरे सर्विस सेंटर का काम शुरू हो रहा है। अरे वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। तनु का आज उसका बर्थडे है। पुरानी यादें हैं। अजीब ही है ना जिंदगी। तूने तनु से प्यार किया, वो तुझे नहीं मिली। मेरा और माया का भी टूट गया था और आज भी ये दोनों हमारी जिंदगी में है और हमें दुखी दे रही हैं। नहीं भैया, तनु सिर्फ मुझे दुख दे रही है, लेकिन माया आपके परिवार की खुशियों की दुश्मन बनी हुई है। दोनों में फर्क है। यार जाने दे ये सब। ये बता कि तेरी तबीयत कैसी है? ठीक है, आज थोड़ी देर के लिए ऑफिस भी जाना पड़ेगा। भैया नो, आप कुछ नहीं खाओगे। मैंने डॉक्टर से बात कर ली और उसने ओके कर दिया। ओके, आई गिव अप। चलो मैं तैयार हो जाता हूँ। हाँ यार, मुझे भी बहुत सारे काम है आज। संजय को इतनी सारी डिटेल्स देनी है फाइनल करके। कह रहा था कि बहुत सारा टाइम वेस्ट हो गया है, इसलिए फटाफट काम शुरू कर देते हैं। ग्रेट, ऑल द बेस्ट भैया। थैंक्स। ये क्या है? क्या क्या है? किसी ने मेरे फोन से कस्टमर केयर को फोन किया है। आपके फोन से आपके अलावा और कौन फोन कर सकता है? तुम कर सकती हो। तुम कर सकती हो क्या? बल्कि तुमने ही किया। तुम मेरा फोन यहां से लेकर बाहर गई, तुमने कस्टमर केयर में फोन किया, उसके बाद लाकर तुमने मुझे फोन वापस दे दिया, ये कहकर कि फोन नीचे गिरा हुआ था।